राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में आप सभी का। करंट अफेयर हम लोग देख रहे थे और 250 तक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब बारी है 251 से देखने की, तो आ जाइए देखते हैं। 251 नंबर का पहला प्रश्न है कि दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है। तो इसका विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, मालदीव में, श्रीलंका में, इक्वाडोर में या इंडोनेशिया में। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इक्वाडोर। 252 नंबर का क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए कौन से ऐप विकसित किया है। तो ये ध्यान देंगे, एनसीईआरटी ने प्रशस्त 2.0 जो ऐप है इसे शुरू किया है स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए। 53 नंबर में है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ध्यान देंगे, नई दिल्ली में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में। 54 नंबर का प्रश्न है कि दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है हमारा भारत। 55 नंबर में है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में किया जाएगा। पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। नई दिल्ली में। 56 नंबर में है कि कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो सोमा मंडल को। ध्यान रखेंगे, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो सोमा मंडल को। 57 नंबर का प्रश्न है कि भारत की पहली स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है। तो भारत की पहली स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है स्काईरूट एयरोस्पेस। भारत की पहली स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है। तो स्काईरूट एयरोस्पेस। 58 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिणी तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है। तो दक्षिणी तट रेलवे भारत का 18वां रेलवे जोन बना है। ध्यान देंगे, दक्षिणी तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है। 18वां। 59 नंबर में है कि एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो ध्यान देंगे, IISc बेंगलुरु ने। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो IIT बेंगलुरु ने। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया है। तो उस राज्य का नाम जो है वो है आंध्र प्रदेश। तो सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया है। तो आंध्र प्रदेश ने। 61 नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ा के कितनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 34 से बढ़ा के 38 करने की मंजूरी दिया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ा के 38 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद 62 नंबर का क्वेश्चन है कि यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है।
यूनेस्को या गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान देंगे, सूडानी पत्रकार संघ को सम्मानित किया गया है। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? तो वो बना है तमिलनाडु। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कोलंबिया में। तो जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो कोलंबिया में। 65 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय पत्रकार R.K. आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो सुपर्णा शर्मा। भारतीय पत्रकार R.K. आनंद और सुपर्णा शर्मा को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, ये भी पूछा जाता है। 66 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि यूरोपीय राजनीतिक समुदाय EPC शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना है? तो वो बना है कनाडा। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय EPC शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो वो बना है कनाडा। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर घोषित किया गया हजारीबाग को। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया? हजारीबाग को। इसके बाद 68 नंबर का क्वेश्चन है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? तो होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है अमेरिका ने, ध्यान देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया? तो अमेरिका ने शुरू किया। 69 नंबर का प्रश्न है कि मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो मार्टिका कोस्ट्यूक ने जीता है। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो मार्टा कोस्ट्यूक ने जीता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन। 70 में पूछा गया है कि नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग में पूर्णोत्तर की पहली महिला पूर्वकालिक सदस्य घोषित किया है डॉक्टर जोराम अनिया को। तो 70 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 71 में है कि दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्स आई ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारत। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्स आई ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो भारत ने। 72 में है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबेक्स द्वितीय शुरू किया गया है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये शुरू किया गया है भारत और कंबोडिया के बीच। तो 272 का हो जाएगा डी, सिनबेक्स द्वितीय अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और कंबोडिया के बीच शुरू किया गया है। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ध्यान देंगे, भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है गुजरात में। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में। 74 नंबर पे आते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया? तो ये आयोजित किया लद्दाख में। ऑपरेशन नेत्र 1.0
भारतीय सेना ने लद्दाख में आयोजित किया। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? तो आधिकारिक जल शुभंकर का नाम है नीरा। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभंकर का नाम है नीरा। 76 नंबर का है भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये तो हम पीछे भी देख चुके हैं। ये घोषित किया गया है भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य सिक्किम को। 77 में है कि पाक जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये भी शायद हम पीछे देख चुके हैं, ईशांक सिंह ने बनाया है। 78 नंबर का है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत कौन से नंबर पे है? तो ध्यान रखिएगा कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पे है। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? ध्यान रखना है, तो 279 का सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में शुरू किया गया है। 80 नंबर में है कि लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए किसे व्हिटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया? तो परवीन शेख को। लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए किसे व्हिटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया? तो परवीन शेख को। 81 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश। भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश। इसके बाद आते हैं आगे 82 नंबर के क्वेश्चन। 82 नंबर का क्वेश्चन है पंचायती उन्नति सूचकांक 2.2 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? 282 का क्या क्वेश्चन है? तो 282 का क्वेश्चन है कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2.2 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो त्रिपुरा को। 83 नंबर का प्रश्न है कि श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। ध्यान देंगे, श्रमिकों को रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। 84 में आते हैं। 84 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है? तो 84 नंबर का क्वेश्चन है कि संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 84 का हो जाएगा सी, गोवा में। संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। 84 के बाद आते हैं 85 नंबर। 85 में क्या पूछा गया है? तो 85 में पूछा गया है कि अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र ने एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की महाराष्ट्र ने। 86 नंबर में है कि इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन के लिए किस देश के साथ मूल्यांकन शुरू किया है? तो जापान के साथ। इसके बाद 87 नंबर में है कि भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो विक्रम-1 को लॉन्च किया गया है तेलंगाना में।
88 नंबर में है कि हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। वो देश है जॉर्डन। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? तो वो है जॉर्डन। और 89 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है रितिका श्री। कौन बनी है? रितिका श्री। 90 नंबर में बताना है कि लक्ष्मी कृष्ण राव के साथ सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा गुहा को। लक्ष्मण कृष्ण राव के साथ सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सुमित्रा गुहा को सम्मानित किया गया है। 91 नंबर का प्रश्न है कि भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला, मतलब रक्षा में खर्च करने वाला कौन सा नंबर का देश बना है? तो 5वां देश है कि जो रक्षा में ज़्यादा खर्च करता है। 92 नंबर में है कि काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान स्थापित हासिल किया है? तो 292 का सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत ने। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। 93 नंबर में है, ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार से तनु नाथ को सम्मानित किया गया। 94 नंबर में है कि दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO नियुक्त किया गया संजय जमुआर को। 95 नंबर का प्रश्न है कि 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बने हैं? तो वो बने हैं सेबेस्टियन सावे। 96 नंबर का प्रश्न है कि किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? तो वो हो जाएगा तुर्की। किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया? तो 97 का हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी को US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया, उपेंद्र द्विवेदी को। 98 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में होलोसिन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। होलोसिन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? तमिलनाडु। 99 नंबर में है कि देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? तो देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम शुरू किया गया एम्स दिल्ली में। 300 नंबर का प्रश्न है कि लगातार 5 ATP मास्टर्स 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं जैनिक सिनर। ध्यान रखिएगा, लगातार 5 ATP मास्टर 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जैनिक सिनर बने हैं। तो 300 का सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। इस प्रकार हमने इस क्लास में 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे मात्र 20 मिनट में। तो इन क्वेश्चनों को तैयार करिएगा और डेली आपको ऐसे ही हमारे चैनल पे 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट भी इसकी बना दी गई है ताकि आप रिवीजन भी कर सकें। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई मिस्टेक, कोई सुधार करवानी हो तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।